अगर हस्बैंड होता है तो कोई रिश्ता नहीं ख़त्म होता, चाहे वो ससुराल से हो चाहे मायके से हो, क्योंकि मैं सब कुछ झेली बैठी हूँ। मैंने जितना सहा है ना ससुराल और मायका से, मुझे पता है कि सपना इस समय किस कंडीशन से गुजर रही हैं, क्योंकि मेरे साथ ये सब हो चुका है। बट मैं वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू पंडित ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? क्योंकि मैं बहुत दिन बाद आज आप लोगों से मिल रही हूँ। शॉर्ट वीडियो तो मेरी आती रहती थी, लेकिन लॉन्ग वीडियो आज बहुत दिन बाद मैं अपलोड कर पा रही हूँ। अभी तो वीडियो बन रही है, लगभग 1-2 घंटे बाद अपलोड हो जाएगी। और वो भी आज वीडियो अपलोड करने का बहुत बड़ा रीज़न है, मुझे नहीं लगता था कि मैं लॉन्ग वीडियो कोई बना पाऊँगी, क्योंकि मेरे ऊपर फैमिली का दबाव बहुत ज़्यादा है कि ब्लॉग क्यों बनाती हो और बदनामी होती है, मतलब बहुत तरह तरह की बातें कि अब तो किसी के उसमें मुट्ठी में रही नहीं गई हैं, आज़ाद घूम रही हैं, मतलब बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही थी। इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। और मेन चीज़ ये था कि हमारी लोकेशन ट्रेस की जा रही थी, कि जो भी मैं ब्लॉग में दिखाती थी, मार्केट जाना और घर के आसपास की चीज़ें दिखाना, तो ये सब ट्रेस की जाने लगी थी। इसी वजह से हम ब्लॉग नहीं, मतलब कई सारे रीज़न थे, तो इसीलिए हम ब्लॉग नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन आज वीडियो बनाने का बहुत बड़ा रीज़न है कि जो इस समय सपना जी के साथ हो रहा है ना, वो चीज़ देख के तो मेरा दिल इतना ज़्यादा दहल गया कि बताओ। हम समझ रहे थे कि मेरे साथ ही बहुत गलत हुआ, ससुराल वाले बहुत गलत किए, लेकिन सपना जी के ससुराल वालों को तो मैं बहुत अच्छा समझ रही थी कि बहुत अच्छे सास ससुर हैं, कि उनकी शादी करवा दिए और फिर ये सब हो जाने के बाद फिर उनको अपनाए हुए हैं और ससुराल में रह रही हैं सपना जी। लेकिन असलियत क्या थी, ये तो कैमरा के पीछे था, है ना। ऐसे कई सारे लोग हैं जो कैमरा में अच्छाइयाँ ही दिखाते हैं, है ना। और सपना जी तो खासकर अपने घर की कोई भी बुराई सामने नहीं आने दी। सबको देखने से लगता था कि सपना जी बहुत खुश हैं, है ना। मुझे खुद लग रहा था कि हाँ, सपना जी बहुत पहले भी लाइफ में अपने सूरज जी के साथ, पहले हस्बैंड के साथ बहुत खुश थी, और जब उन्होंने सेकंड मैरिज किया राजवीर जी के साथ, तब भी वो बहुत खुश थी। और सास ससुर, मैं तो खुद अपने घर में कहती थी कि उनके सास ससुर बहुत अच्छे हैं, लेकिन असलियत अब पता चली कि उनके सास ससुर भगवान। खैर, ये चीज़ नॉर्मल है आज के समाज में, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ है, जो सपना जी के साथ हो रहा है। ये चीज़ मेरे साथ बहुत पहले हो गया था, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे ससुराल वाले ही ऐसे हैं। उनके ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनकी सास देखने में सीधी लगती थी। लेकिन हाँ, एक बात तो है, मुझे ये लगता था कि वो चुप्पी हैं, क्योंकि इसी तरह मेरी सास भी हैं कि देखने में बहुत सीधी सादी लगती हैं, लेकिन उनकी असलियत क्या है वो मैं ही जानती हूँ। और मेरी ननद लोग भी जानती हैं। कोई बात होती तो मैं कह भी देती हूँ कि हाँ, अम्मा जी से तो ठीक, बाबू जी हैं, मतलब ससुर जी हमारे कुछ ठीक हैं सास से, लेकिन सास हमारी तो बहुत ही खतरनाक है, जबकि देखने में लगता है कि बहुत सीधी हैं। तो ऐसे ही सपना जी की सास को भी मैंने देखा, बट मुझे ये था कि नहीं, सीधी हैं, क्योंकि सपना जी हस्बैंड, दोनों अपने हस्बैंड खोने के बाद तो ससुराल में रह रही थी, और देखने से क्या लगता था कि सास ससुर बहुत अच्छे हैं। बट हुआ क्या, जो कैमरा के पीछे था वो सच जब सामने आया ना, खैर ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी यूट्यूबर ऐसी हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे नहीं हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है, फिर भी वो घर में बर्दाश्त कर रही हैं और सबको अच्छा ही दिखा रही हैं। जो सच है वो नहीं दिखाती हैं बदनामी के डर से, और फिर सोचती हैं कि ये सब दिखाने से क्या हो। लगता था कि सपना की ससुराल वाली फैमिली बहुत अच्छी है, उनके सास ससुर बहुत अच्छे हैं, और रियली सब लोग बहुत तारीफ़ करते थे कि उनके सास ससुर बहुत अच्छे हैं। पूरी वाइटी फैमिली को लगता था कि सपना की फैमिली कितनी अच्छी है, कि सपना की दूसरी शादी राजवीर के साथ उनके सास ससुर करवा दिए। बट ऐसा कुछ नहीं था, सपना ने खुद बताया है, और ये बात सच है कि उनको ये डर था कि उनके घर की जो भी बातें हैं सब वो लोग
इसी बात से डरते थे कि कहीं अगर सपना इस घर से चली गई तो हमारे घर की बदनामी हो जाएगी। तो अपनी घर की इज्जत बचाने के लिए सपना की शादी राजवीर जी से उन्होंने करवा दिया था। कोई सपना जी पर रहम नहीं किया था उन लोगों ने। लेकिन एक बात तो साफ है कि जब सपना ने अपने ससुराल वालों को अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तब उनकी ये कंडीशन बना दी है वो लोग, सास ससुर उनके। तो बताइए, नॉर्मल हम लोगों का तो बात ही अलग है ना। हस्बैंड नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा देश जो है ना, ये पुरुष प्रधान देश है। हस्बैंड है तो दुनिया साथ है, बाकी औरतों का कोई साथ नहीं देता। और खासकर औरत ही औरत की दुश्मन होती है, क्योंकि सपना के सास अगर चाहती तो सपना को अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख सकती थी। और हम तो कह रहे हैं कि उनकी सास इतना देखने में सीधी थी, उनको अपनी दोनों पोतियों पर भी तरस नहीं आया। और मतलब देखने में लगता था कि कितना प्यार करती हैं अपने पोतियों से। लेकिन बताओ, एक पल में उन्होंने घर से उनको बाहर कर दिया। ये है हमारे समाज की सच्चाई। और पता है, कोई भी औरत जिस दिन अपना 10% भी अगर सच बता दी ना, तो सच में हर रिश्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हस्बैंड होता है तो कोई रिश्ता नहीं ख़त्म होता, चाहे वो ससुराल से हो चाहे मायके से हो। क्योंकि मैं सब कुछ झेली बैठी हूँ। मैंने जितना सहा है ना ससुराल और मायका से, मुझे पता है कि सपना इस समय किस कंडीशन से गुजर रही हैं, क्योंकि मेरे साथ ये सब हो चुका है। बट मैं कैमरे के सामने नहीं लाई वो बात। बट हाँ, हो सकता है कभी आए आप लोगों के सामने मेरी लाइफ की भी सच्चाई, क्योंकि हमने भी ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें मेरे पास भी है प्रूफ के तौर पे। समय आने पे हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं। जो नए आएंगे उनको नहीं पता होगा, नहीं तो सब जानते हैं कि मैंने कैसे झेला है अपने ससुराल वालों को। हम सपना जी से यही कहेंगे कि सपना जी, आप आगे कदम बढ़ाइए, हम लोग आपके साथ हैं और हमेशा हम आपके सपोर्ट में रहेंगे। ठीक है, शुरू से लेकर आज तक हमने कभी भी अगर आपके बारे में बोला होगा, जब से आपके बारे में मुझे पता चला, सूरज जी जब नहीं रहे इस दुनिया में, उसके बाद से ही मुझे पता चला था आपकी लाइफ के बारे में। तब से लेकर आज तक मैं आपके सपोर्ट में थी हूँ और हमेशा रहूँगी। मेरे से जो भी ज़रूरत होगी आपको प्लीज़ बताइएगा, और हमेशा हम आपके सपोर्ट में रहेंगे। इन्हें बहुत अच्छा किया कि जो अलग रूम लेकर रहने लगी, बहुत अच्छा किया उन्होंने। क्योंकि पता है, जब हस्बैंड का साथ नहीं होता तो हम रिलेटिव में भी, ससुराल का तो क्या ही कहें, बट मायका हो या कोई भी रिलेटिव हो, ज़्यादा दिन लड़की नहीं रह सकती है। हस्बैंड अगर है तो लड़की को टाइम नहीं होता है, क्योंकि अपनी लाइफ में खुश होती है ना। तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती कि किसी रिलेशन में वो ज़्यादा दिन तक रहे, मतलब रिलेटिव में किसी के यहाँ या मायके में। लेकिन हस्बैंड के ना रह जाने के बाद उनको कोई 1 महीना भी नहीं रखना चाहता है। अगर वो 10 दिन के लिए भी कहीं चली गई ना, 1 महीना तो मैंने बहुत कह दिया, अगर किसी के यहाँ 10 दिन भी रुकना पड़ जाए ना, तो लोगों को लगता है अरे कब जाएगी ये। और वही जब अपना सब कुछ अच्छा होता है ना, तो लोग कहते हैं अरे 2 दिन और रुक लो, अरे 1 हफ्ता और रुक लो। तब ऐसे लोग बोलते हैं। और जब अपना समय गिरता है ना, तो कोई साथ नहीं देता। अपने खास से खास यही चाहते हैं कब यहाँ से चली जाए। मेरे साथ सब बीता है, जितना मैं झेली हूँ ना, इतने सालों में, 10-15 सालों में, इतना मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता इस बात को। तो सपना जी, आप बहुत अच्छा की जो अलग रूम ले ली। इससे क्या होगा
कि आपका हर रिश्ता बरकरार रहेगा, मायके से भी और हर जगह से रिश्ता आपका बरकरार रहेगा। पापा का फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट।